तो यूके में रूल्स का चेंज होना कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ डेली कोई ना कोई जो अपडेट है वो आती रहती है, यानी कि डेली किसी ना किसी रूल में तो जो गवर्नमेंट है वो चेंज करती रहती है, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यूके गवर्नमेंट किसी भी तरह से जो है वो माइग्रेशन को कम करना चाहती है, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रूल्स को जो है वो बार बार रीन्यू करती है, चेक करती है कि अगर इस वीज़ा में कुछ कर सके या इस रूल में कुछ कर सकें। तो उसी को ही लेकर के फिर से यूके की तरफ से 3 बड़ी अपडेट्स आई हैं, जिसमें से कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ जो है वो एक थोड़ा सा शॉकिंग भी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। सो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके में जो स्टडी करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। और जब आप यूके का स्टडी वीज़ा लेकर के आते हो तो आपको कुछ मेंटेनेंस फंड जो है वो शो करने होते हैं, जिसमें आपका ये होता है कि आपकी जो फीस है वो होनी चाहिए, जितनी आपकी जो फीस है वो होनी चाहिए, जो आपका थोड़ा बहुत रहने का खर्चा है वो भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और चीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब आपको और ज़्यादा जो मेंटेनेंस फंड है वो शो करने पड़ेंगे, कि आपका जिसमें मंथली बजट जो है वो शो होगा, जो कि इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है। यानी कि अगर आप इनसाइड लंदन रहने आ रहे हो, जो है वो इनसाइड लंदन है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि लंदन जो है एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और ऐसे अगर आप आउटसाइड लंदन आ रहे हो तो उसके लिए अब आपको फीस के साथ साथ अलग मेंटेनेंस फंड भी शो करने पड़ेंगे, जो कि रियली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और थोड़ा सा जो है वो परेशान करने वाली बात है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं वो जनवरी 2025 से शुरू होंगे। 2025 से पहले अगर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पर जो है ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। इनसाइड लंदन पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको जो है वो 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से शो करना पड़ेगा 9 मंथ्स के लिए, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आपके पास महीने का यहाँ पर खर्चा शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, आपके रेंट का, आपके खाने का, पीने का, ट्रैवल का, सारे एक्सपेंसेस। यानी कि गवर्नमेंट के कहने का मतलब साफ साफ है कि कल को अगर आप यहाँ पर आकर के कोई बेनिफिट क्लेम करते हैं कि मेरा तो जो है वो रेंट नहीं मिल रहा है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मैं नहीं पे कर सकता, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतने मेंटेनेंस फंड होंगे तभी आप यूके जो है वो आ पाओगे। साथ ही अगर आप आउटसाइड ऑफ द लंदन आ रहे हो तो तकरीबन आपको 1000 पाउंड्स के अराउंड जो है वो मनी शो करनी पड़ेगी 9 मंथ्स के लिए। जो मनी अब आप दिखाते थे उसके साथ साथ आपके पास अब जो है वो थोड़ा सा और 14-15,000 पाउंड्स का जो ऐड है वो हो गया है, यानी कि अब आपको और इतना ज्यादा अमाउंट जो है वो आपको अपने बैंक में शो करना पड़ेगा यूके के स्टडी वीजा के लिए, जो कि स्टडी वीजा को लेना थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देता है। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू एज वेल, क्योंकि यूके का स्टडी वीजा जो है, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिससे आपको फीस में थोड़ी सी रियायत हो जाती है। और अगर आपका कोर्स अच्छा है या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अच्छी जॉब मिलने के, स्पॉन्सर जॉब मिलने के और यहाँ पर सेटल होने के। लेकिन कुछ एजेंट्स के चक्कर में जो है वो अगर आप आ जाते हो तो वो आपको स्कॉलरशिप्स का पता नहीं लगने देते, और वो ऐसे ही आपको किसी भी कोर्स में जो है वो एडमिशन दिला देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा कोर्स मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, तो आपको जो है वो यूनिफ्लिक से बात करनी है, क्योंकि यूनिफ्लिक जो है वो यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ डील कर रहा है, आपको फ्री हेल्प ऑफर कर रहा है आपके लिए एक अच्छा कोर्स या फिर आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूके पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज एक बार यूनिफ्लिक से कांटेक्ट जरूर करें, इनसे आप जो है वो बात करें। आप इनके थ्रू ही अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत ही लोअर प्राइसेस में आपको जो है वो आपका सारा प्रोसेस बिना किसी झंझट के करके देंगे। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको जो है वो और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। इसलिए आप एक बार इनसे जरूर बात करें, और प्लीज किसी भी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी या किसी भी ऐसे वैसे कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ना ले, जिससे आपको जो है वो बाद में जॉब भी ना मिले, आप स्टडी वीजा में इतने पैसे भी खो दे और आपको जो है वो खाली हाथ ऐसे ही वापस जाना पड़े। फिर से अगली अपनी 2 न्यूज की तरफ, जिसमें से दोनों ही अच्छी न्यूज है। सबसे पहले स्किल्ड वर्कर वीजा को लेकर के बात करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर वीजा की जो लिस्ट है, जिसे हम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट कहते हैं, तो उसको जो है वो गवर्नमेंट यहाँ की रिव्यू करती रहती है, उसमें जो चेंजेस है वो करती रहती है। और इन्हीं चेंजेस की वजह से पिछली बार गवर्नमेंट से कुछ गलती हुई कि उन्होंने जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बहुत ही ज्यादा शो कर दिया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी इंजीनियर आ रहा है तो हमें पता है कि जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 38,000 होना चाहिए आपको अगर यहाँ का यूके का वर्क वीजा लेना है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, इसका मतलब कि यूके में उन जॉब्स की कमी है, और उसकी वजह से जो यूके है वो 38,000 नहीं बल्कि कम रेट्स पर जो है वो कम सैलरी पर भी जो है वो लोगों को बाहर से हायर कर लेती है। लेकिन पिछली बार जब इन्होंने रिव्यू किया
तो उसमें जो है वो गलत सैलरी को डाल दिया, किसी वजह से इनसे जो है वो मिस्टेक हुई है, जैसे भी हुआ, लेकिन अब वो इसको सही कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी में आ रहे हैं तो आपको 38,000 की सैलरी नहीं बल्कि आपको कम सैलरी पर भी स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो मिल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो ऐसी जॉब्स हैं, मे भी हो सकता है आपकी भी उसमें जॉब आती है, तो बहुत सारी जॉब्स की जो सैलरी है उसमें वो कम हुई है। तो अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको 38,000 जो है वो मनी शो करनी है। अगर आपकी जॉब उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, उससे कम सैलरी में भी जो है वो आपको यूके का वर्क वीजा मिल सकता है। इसके साथ ही थर्ड अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है कि यूके ने केयर वर्कर पर जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें अलो कर दिया है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ऋषि सुनैक गवर्नमेंट रही है, उन्होंने कुछ अप्रैल में केयर वर्कर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है उन्हें बंद कर दिया था। यानी कि अगर आप यूके एज अ केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं ला सकते। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने नए रूल्स आने के बाद जो है वो अपना वीजा अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी यूके में केयर वर्कर वीजा पर उनके लिए नहीं है। तो अब ये न्यूज आ रही है, बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा कि जो है यूके ने केयर वर्कर वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं वो अलो कर दिए हैं, अलो कर दिया है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आप एक केयर वर्कर आ रहे हो तो आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको साथ लेकर के आ सकते हो, नहीं। अगर आप एक कोई सिंगल पेरेंट है, आपके ऊपर किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बच्चा आपके बिना नहीं रह सकता, तब आप जो है वो अपने बच्चे को यहाँ पर बुला सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बिना जो है वो बच्चा जो है वो नहीं पल पाएगा। तो आप अपने जो चाइल्ड है उसको लेकर के आ सकते हो। केयर वर्कर के ऊपर जो डिपेंडेंट्स का बैन है वो अभी भी है। अगर उसके पास वहां पर कोई पेरेंट है जो उसकी टेक केयर कर सकता है तब आप नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन अगर आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बिना उसकी टेक केयर नहीं हो सकती, तब आप जो है वो अपने चाइल्ड को, अपने डिपेंडेंट को जो है वो यहाँ पर बुला सकते हो। तो पूरी न्यूज ये है। ये 3 बड़ी अपडेट्स फिलहाल यूके के लिए है जो जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है। फिलहाल जो भी लोगों ने, जिन्होंने भी जो भी वीजा अप्लाई किया है, करना है, अगर वो जनवरी 2025 से पहले करते हैं तो उनके ऊपर ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर आप स्किल वर्कर के लिए, केयर वर्कर के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप जनवरी में कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टडी पर आना चाहते हो तो मेक श्योर अभी कर ले, क्योंकि उसके बाद क्या रूल चेंज हो जाएगा आपको नहीं पता पड़ जाएगा। इतना ज्यादा अमाउंट दिखाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।